हर विभाग में भ्रष्टाचार के काले पन्ने सीएजी रिपोर्ट से दिख रहे हैं और ये लोग बहाने बना करके सदन से भाग भी रहे हैं क्योंकि वो अपने गुनाहों की परछाई से डरे हुए हैं। ये सब क्या है? क्लस्टर की बसें हैं। क्लस्टर क्या है? तब छोटे छोटे लोगों की प्राइवेटाइजेशन था, अब बड़े बड़े मालिकों का प्राइवेटाइजेशन है जिनका 100, 50, 200, 300 बसें होती हैं। तो किया क्या है केजरीवाल जी आपने? दिल्ली विधानसभा में आज से बजट सत्र की शुरुआत हो गई और आज डीटीसी बस को लेकर सीएजी रिपोर्ट भी पेश की गई है। हमारे साथ गोंडा से बीजेपी विधायक हैं अजय महावर जी। सर, जिस तरह से आज चर्चा जो है सीएजी रिपोर्ट को लेकर आज पेश किया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, जिसमें कई बड़े खुलासे भी किए गए? देखिए, सीएजी रिपोर्ट एक एक करके सामने आ रही है अलग अलग विभागों की। यानी आप देखिए, बड़ी गजब की बात है कि हर विभाग में भ्रष्टाचार के काले पन्ने सीएजी रिपोर्ट से दिख रहे हैं और ये लोग बहाने बना करके सदन से भाग भी रहे हैं क्योंकि वो अपने गुनाहों की परछाई से डरे हुए हैं और इसीलिए आज ट्रांसपोर्ट पर रखा गया है। ट्रांसपोर्ट के समय जितने भी घोटाले हुए, आप देखिए शीला जी के टाइम में भी 7,000 बसें ऐसी जो कम रह गई। अब तो डीटीसी की बसें ही कहाँ रह गई हैं। अब ये जो प्राइवेट बसें हैं जिनका विरोध किया करते थे अरविंद केजरीवाल, रेड लाइन, ब्लू लाइन का, अब इनडायरेक्टली ये जो बसें चल रही हैं, ऑरेंज वाली चल रही हो या ब्लू चल रही हो, ये सब क्या है? क्लस्टर की बसें हैं। क्लस्टर क्या है? तब छोटे छोटे लोगों की प्राइवेटाइजेशन था, अब बड़े बड़े मालिकों का प्राइवेटाइजेशन है जिनका 100, 50, 200, 300 बसें होती हैं। तो किया क्या है केजरीवाल जी आपने? कुल मिलाकर के ना ही उन्होंने डीटीसी के कर्मचारियों के साथ, अब डीटीसी जब तक मुख्यमंत्री नहीं बने थे केजरीवाल, तब तक कभी घाटे में नहीं थी डीटीसी। अरविंद केजरीवाल के 10 सालों में डीटीसी हजारों करोड़ रुपए घाटे में आ गई। कैसे मुख्यमंत्री ही रहे? कैसी सरकार चली? तो ये एक बड़ा प्रश्न है और सीएजी के माध्यम से एक एक रिपोर्ट पर उसकी पूरी डिटेलिंग के साथ चर्चा चल रही है और दिल्ली की जनता के सामने सच आ रहा है। सर, एक सवाल है, आपने एक बड़ा मुद्दा जो है मीट को लेकर उठाया था और उसको लेकर आपने चिट्ठी भी लिखी कि मीट जो है वो बैन होना चाहिए। क्या, कहाँ, कैसे बैन होना चाहिए, क्या पूरा मामला है? नहीं, इसमें मेरा सीधा सा मानना, नवरात्र एक पवित्र त्यौहार है और उस पवित्र त्यौहार पर लोगों की धार्मिक आस्थाएं, भावनाएं हैं, व्रतधारी होते हैं, तो खुले रूप से मीट नहीं बिकना चाहिए और पैक्ड बिके, हाइजीनिक बिके, उसका ध्यान रखें। और मुझे लगता है खुले रूप से मांस काटना और बेचना अपराध है, खासकर धार्मिक। और मैं तो मीट व्यापारियों से ही कहना चाहता हूं कि आप खुद अपने आप में संशोधन कीजिए। तो अब कई लोग इसको किसी धर्म विशेष से जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। अभी तो वैसे भी इस बार मीठी ईद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नवरात्र वालों का, हिंदू आस्था का, सनातनियों के धार्मिक आस्था का सवाल है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हिदायत भी दे रहा हूँ कि कम से कम मेरी विधानसभा में कोई खुले रूप में मांस ना बेचे। तो ये हमने बातचीत करी बीजेपी विधायक अजय महावर से। बड़े जन समन्वय के साथ हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।